एपिसोड की शुरुआत में हमें किंग के पैरासिटिक फॉर्म को दिखाया जाता है। वो हरा बाल वाला जो हीरो होता है वो कहता है, लगता है तुम्हारा पैरासिटिक फॉर्म कुछ ज़्यादा ही चमकीला है। सीन चेंज होता है, हमें उस पिंक हीरो को दिखाया जाता है। वो कहती है, उसे देखने से तो ऐसा लग रहा है कि उसे जानबूझकर एक एडवांस लेवल वॉर हीरो में बदल दिया गया है, वो भी काफ़ी कम वक्त में। तुम लोगों ने उसके साथ ज़बरदस्ती की है ताकि वो इस मोड में आ सके, और मुझे इस बात का डर है कि वो अपनी इस न्यू पावर को संभाल नहीं पाएगा। किंग की बड़ी बहन कहती है, तब लगता है तुम हमारे फैमिली की पावर को अंडरएस्टिमेट कर रही हो। वो हरे बाल वाला हीरो कहता है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत मज़े कर लिए, अब वक्त है सीरियस होने का। किंग तुरंत ही उसके पास आता और उस पर हमला करता है, लेकिन वो हीरो अपनी शील्ड की मदद से बच जाता है। इसके बाद वो हरे बाल वाला हीरो अपना हमला करता है और कहता है, तुम इस हमले से नहीं बच सकते हो। लेकिन हम देखते हैं कि किंग भी अपनी शील्ड का इस्तेमाल करता है और वो उस हमले से बच जाता है, भले ही इस हमले में उसकी शील्ड चकनाचूर क्यों ना हो गई हो। लेकिन उस हीरो का हमला रुकता नहीं है, वो किंग की तरफ आ रहा होता है। तभी किंग भी अपना एक और न्यू अटैक करता है जो कि ड्रैगन बॉल के कामेहामेहा जैसा लगता है, और जब वो दोनों हमले टकराते हैं तब वहाँ पर बड़ा सा धमाका होता है। मगर किंग उतनी ही देर में उस हीरो के पास पहुँच जाता है और उससे कहता है, मुझे पता चल गया है तुम हैंड टू हैंड कॉम्बैट में उतने अच्छे नहीं हो, या फिर शॉर्ट रेंज में। इस शॉर्ट रेंज हमले में भले ही तुम अपना स्पेशल अटैक क्यों ना कर लो, लेकिन तुम मेरे हमलों से बच नहीं पाओगे और तुम्हें चोट ज़रूर लगेगी। किंग अपना हमला करने जा रहा होता है। वो बंदा सोच रहा होता है, ये तो मेरे बहुत सामने है। उसके बाद वो भी अपना बिना वक्त गवाए एक नया हमला करता है। हम देखते हैं कि वो लोग किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच चुके हैं, और ये हरे बाल वाला हीरो से बता भी देता है कि इसकी ये एबिलिटी किंग को थोड़ा सा अजीब महसूस कराएगी। वो कहता है, क्या यही है तुम 5 हीरोज़ की ताकत, लड़ाई से दूर भागना? वो कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो किसी बड़े से भेड़िए के ऊपर आ जाता है, ये उसका पेट होता है शायद, और वो कहता है, नहीं, मैं लड़ाई से दूर नहीं भाग रहा हूँ। एक लो लेवल वॉर हीरो भी जानता है कि इसे एबिलिटी कहते हैं, और ये वक्त है वार्म अप करने का मेरे बीस्ट के लिए। इस तरफ हमें किंग को दिखाया जाता है जो अपना स्पिरिचुअल वेपन निकाल लेता है। वो कहता है, मैं तुम्हारी इस दुनिया के गेस्ट बनकर नहीं रहना चाहता हूँ, इससे अच्छा तो मैं तुम्हारे इस जानवर को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दूँ। वो बीस्ट उस पर हमला करने के लिए आ रहा होता है। वो सुपर हीरो कहता है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है, लेकिन तुम मुझे एक अच्छे इंसान ज़रा भी नहीं लगते हो, क्योंकि तुम मेरे स्पेस बीस्ट के सामने ये सब अनाप शनाप बातें कर रहे हो। वो बीस्ट आता है और अपने मुंह में एक बड़ा सा एनर्जी का गोला बनाता है और किंग की तरफ फेंक देता है। किंग कहता है, मुझे लगा था मैं अपने स्पिरिचुअल वेपन का इस्तेमाल रॉज और ज़ाइवेंग पे करूँगा, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरे इस वेपन का इस्तेमाल इस बेकार से बीस्ट के ऊपर करना पड़ेगा। और वो भी हमला कर डालता है, और इस हमले से वहाँ पर बहुत बड़ी तबाही मचती है, जिसके उल्का पिंड के ये गोले निकलते हैं इसके अंदर से, जो कि इधर उधर जाके टकरा रहे होते हैं। सभी लोग घबरा जाते हैं, आखिर ये हो क्या रहा है। वो हीरो कहता है, तुम दूसरे लोगों को तो नुकसान मत पहुँचाओ। हम देखते हैं वो दोनों बिल्कुल सही सलामत होते हैं। किंग की नज़र नीचे जाती है और वो कहता है, क्या ये तुम हो? वो प्रिजन भी टूट चुका होता है इस हमले से, जो वो सारे हमले इधर उधर गिरते हैं। हमें पता चलता है कि किंग ने रॉज को देख लिया होता है और वो रॉज से बदला लेने के लिए बहुत बेताब होता है। वो कहता है, रॉज, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। इधर हमें उस मोटकू को दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है कि लगता है कोई एनिमी हमारे बेस के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। अच्छा छोड़ो उन घुसपैठियों की फ़िक्र किसे, मुझे इसे टॉर्चर करने में बहुत मज़ा आ रहा है, और मैं वहाँ पर जाके लड़ना नहीं चाहता हूँ। इसे टॉर्चर करने में बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे उस फाइट में कोई इंटरेस्ट नहीं है जो बाहर चल रही है। इधर ज़ाइवेंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, उसे बांध कर रखा गया है। सीन चेंज होता है। इधर हमें विशी को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है, मैंने अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी खो दी है, तो मुझे यहाँ के बारे में उतना कुछ पता नहीं चल रहा है। ये थोड़ी देर पहले का सीन होता है, अभी जब उन दोनों का हमला हुआ था, ब्लास्ट हुआ था, उससे पहले का सीन होता है। ये जगह काफ़ी शांत है और बाहर क्या चल रहा है हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो सभी लोग भागते भागते जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। हमें उन कैदियों को भी दिखाया जाता है और ये पता चलता है जब से ये लोग यहाँ इस जेल के अंदर आए हैं तब से इन्होंने कभी बाहर की दुनिया देखी ही नहीं है। वो लोग भागते भागते जा रहे होते हैं, तभी ऊपर से बहुत तेज़ रोशनी चमकती है और वो बेस टूट जाता है जैसा कि आपने देखा था। वो सभी लोग ठीक होते हैं, किसी को चोट नहीं लगी होती है, और आज इतने सालों के बाद इस केज के अंदर रोशनी आई है सूरज की, और इसी सूरज की चमकती हुई रोशनी में दो दुश्मन एक दूसरे से मिलते हैं और वो एक दूसरे को घूरे जा रहे होते हैं।
रॉज कहता है किंग ये तुम हो? तभी वो लंबी चोटी वाला कहता है किंग तुम और तुम्हारा क्लैन। तभी उसका बड़ा भाई आकर उसे रोक लेता है और वो कहता है कि किंग का प्लान पहले ही मूव कर चुका है। वो लंबी चोटी वाला कहता है ब्रदर क्या तुम्हारा मतलब ये है कि? वो कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, किंग का क्लैन ली कंट्री का लॉयल गार्डियन है और वो यहाँ पर बॉस की मदद करने के लिए आया है। जब वो प्रिजन टूट जाता है तब उन लोगों के पास धीरे धीरे उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी वापस आने लगती है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं और अब उन्हें पहले से बहुत अच्छा महसूस भी हो रहा है क्योंकि उन सभी की स्पिरिचुअल एनर्जी धीरे धीरे बढ़ रही होती है। इधर हमें लाला को दिखाया जाता है जो कहते हैं कि रेस्क्यू आ चुकी है। तभी वो देखते हैं कि 5 हीरोज़ भी वहाँ पर आए हुए हैं और उन्हें देखकर वो चौंक जाते हैं। वो कहते हैं अगर ये लोग यहाँ पर आए हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि? इस तरफ में बॉस को दिखाया जाता है जो कि फोनिक्स पे बहुत बुरी तरीके से हमला कर रहा होता है और कहता है लगता है उधर दूसरी तरफ कुछ हुआ है, मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं है फोनिक्स। इधर हमें फोनिक्स को दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है मैं लाला के चिल्लाने से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था। वो भी बॉस पर हमला करता है और सोच रहा होता है जब मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा तभी तो तुम जाओगे। वो अपना फायर ईगल वाला हमला करता है और उससे कहता है आज मैं तुमसे तब तक लड़ता रहूँगा जब तक ये सब ख़त्म ना हो जाए। सीन चेंज होता है, हमें किंग को दिखाया जाता है। वो सोच रहा होता है रॉज तुम पहले से बिल्कुल अलग दिख रहे हो और ऐसा लगता है तुम्हारी पावर भी पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। किंग रॉज की तरफ चिल्लाते हुए कहता है रॉज मुझसे वापस से लड़ाई करो। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ से वो बीस्ट आ रहा होता है और वो हीरो कहता है ए तुम्हारी ध्यान किधर है, तुम मेरे साथ लड़ना चाहते हो ना? वो अपने स्वॉर्ड की मदद से उस बीस्ट का हमला रोक लेता है और अब किंग को गुस्सा आ चुका है। वो कहता है आखिर तुम मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हो? वो हरा बाल वाला हीरो कहता है ए क्या वो मैं नहीं हूँ जिससे तुम लड़ना चाहते हो, क्या वो कोई और है? सीन चेंज होता है, इधर हमें रॉज को दिखाया जाता है। रॉज उससे कहता है शायू को छोड़ के तुम सभी जितनी दूर हो सके यहाँ से चले जाओ। ड्रैगन कहता है हाँ हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे जैसा तुमने कहा है, क्योंकि अभी हम रॉज की मदद नहीं कर सकते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम उससे दूर चले जाएं और वापस से अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाएं। और मेरे केस में मैं लड़ने में उतना ज़्यादा सक्षम नहीं हूँ, इसलिए मेरे लिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि मैं रॉज के साथ ही रहूँ, यानी ये शायू और रॉज तीनों एक साथ रहेंगे और बाकी सब यहाँ से चले जाएंगे। लाला कहते हैं तुम सभी मुझे फॉलो करो। सीन चेंज होता है, हमें उस बीस्ट को दिखाया जाता है। उसका हीरो कहता है कि चलो उसे हम अपनी असली ताकत दिखा दें और वो सोच रहा होता है ये बंदा इसने बहुत कम वक्त में ही एडवांस लेवल वॉर हीरो को अचीव कर लिया है और इसकी स्ट्रेंथ और स्पीड भी कमाल की है, जैसा कि टॉप 3 फैमिलीज से एक्सपेक्टेड था। इस तरफ हमें किंग को दिखाया जाता है जो कि वापस से अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है और कहता है कि मेरी नज़रों से दफ़ा हो जाओ, और वो अपना एक ख़तरनाक हमला करता है और उसके इसी हमले में उस भेड़िए के 2 टुकड़े हो जाते हैं। हीरो को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा होता है कि आखिर ये कैसे हो गया। किंग उससे कहता है लगता है तुम शॉक में हो, तुम्हें क्या लगता है मैं इस एडवांस लेवल वॉर हीरो को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं अभी अभी बना हूँ? इधर हमें उस हरे बाल वाले हीरो को दिखाया जाता है जो कि हैरान होता और सोच रहा होता है इसकी पावर बहुत ज़्यादा है। किंग उससे कहता है तुम मानो या ना मानो लेकिन मैं अपने अगले हमले में तुम्हें ख़त्म कर डालूंगा। और बस हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर दें। और अभी तो किंग और इस हीरो की लड़ाई बाकी है। अगले एपिसोड में आपको पता चलेगा कि इस हीरो की असली पावर भी क्या है और किंग की भी। तो बस हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।